नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हम सिंध प्रांत वापस न ले पाएं। एक होटल में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूथ विंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान किए जाएंगे। उन्हें उम्मीद जताते हुए ये भी कहा कि अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं कि हम सिंधु जो अब पाकिस्तान में है उसे वापस ना ले पाएं। सीएम योगी ने जब यह उद्गार व्यक्त किया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और काफी देर तक तालियां बजती रही और नारे लगते रहे। वहीं आजादी मिलने के बाद बंटवारे की टीस बयां करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 जैसी भारत पाकिस्तान बंटवारा त्रासदी फिर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति की जिद की वजह से देश को विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा। देश के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज ने उस दर्द को सबसे ज्यादा सहा है, उन्हें अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज के आराध्य पूज्य झूलेलाल जी हों या भगवान श्री कृष्ण, सबने मानव कल्याण के लिए सज्जन के संरक्षण और दुर्जन को समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 1947 में बंटवारे जैसी त्रासदी फिर कभी न आने पाए, इसके लिए हमें राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पद्म भूषण पंकज अडवाणी को शेरे सिंध सम्मान से सम्मानित भी किया। सिंधी समाज इस बात को जानता है, उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि हर एक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत की तरफ आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे थे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की त्रासदी से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुखद और अच्छे माहौल में प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते। और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों न हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सभी खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी चाहिए और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में पर आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा।
काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन कैसे चमका रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलितों के नेता रहे स्वर्गीय काशीराम जी की आज पुण्यतिथि है। काशीराम जी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले जनप्रिय राजनेता काशीराम जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने शोषितों में राजनीतिक चेतना जगाने वाले जनप्रिय राजनेता काशीराम जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। योगी सरकार यूपी में सड़कों को दुरुस्त करने का अभियान चला रही है। यूपी सरकार ने 6,686 सड़कों को 1 महीने में दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा है। सीएम योगी ने इसके लिए 1,327 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दीपावली से पूर्व सभी सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करीब 8,000 किलोमीटर की सड़कों की विशेष मरम्मत होगी। पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, एनएच, मंडी, पंचायती राज, सिंचाई, ग्राम विकास, नगर विकास, गन्ना विभाग की सड़कें अब दुरुस्त होंगी। विभाग सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान भी चला रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि इस अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और स्वदेशी गायों की नस्ल सुधार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष के शेष बचे 5 महीने में 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के मद में 10-10 करोड़ रुपए और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 11 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके लिए लाभार्थी को अपने शहर के विकास भवन में संपर्क करना होगा। विभाग की ओर से चयनित लाभार्थियों की सूची 25 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। मुख्यालय के सभी जिलों में कुल 2,500 गाय खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत दूसरे राज्यों से उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद पर अधिकतम 40,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 गायों की डेयरी स्थापित करने पर अधिकतम 31,25,000 रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जा रहा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।